कोलेजन की बात किए बिना एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बोलना असंभव है। उसका कारण है कि कोलेजन हमारी त्वचा में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि त्वचा को यंग दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे स्किन का कोलेजन धीरे धीरे टूटने लगता है। इस टूटे हुए कोलेजन को रिकवर करने के लिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ओरल सप्लीमेंट्स में कोलेजन को ढूंढते हैं। बट मार्केट में कोलेजन के इतने सारे ब्रांड हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि किसे खरीदें और किसे नहीं। कोलेजन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको मैंने कई रिसोर्सेज से कलेक्ट किया है। तो आपको कोलेजन के बारे में जो कुछ भी जानना है तो वीडियो को देखना शुरू करें। माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। यहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स और उनके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कोलाजन से संबंधित फास्ट फैक्ट्स। तो कोलाजन क्या है? कोलाजन एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलाजन का यूज किसे करना चाहिए? मॉइस्चराइजेशन और एंटी एजिंग में इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोलेजन का यूज कर सकता है। हम कोलाजन को कितनी बार यूज कर सकते हैं? ओरल सप्लीमेंट के रूप में यदि हम कोलाजन ले रहे हैं तो उसे डेली लेना होता है, और यदि आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोलेजन का यूज कर रहे हैं तो हमें इसे सुबह और रात को 2 टाइम लगाना होता है। कोलेजन को हम दिन में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह सन सेंसिटिविटी नहीं करता। नेक्स्ट है कोलेजन किस इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह से काम करता है। यह डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि आपका लक्ष्य त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल जैसे प्रोडक्ट्स को शामिल करना बेस्ट है। अब ये रेटिनॉल क्या करता है? रेटिनॉल स्किन की प्रत्येक कोशिका को कोलेजन बनाने के लिए स्टिमुलेट प्रेरित करता है। वहीं यदि आपका लक्ष्य त्वचा में प्रेजेंट कोलेजन को टूटने से बचाना है तो आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी और UVA प्रोटेक्शन जैसे सनस्क्रीन का यूज करना बेस्ट है। नेक्स्ट है डोंट यूज विथ। कोलेजन को किन इंग्रेडिएंट के साथ यूज नहीं करना चाहिए? यदि देखा जाए तो कोलेजन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले हर एक इंग्रेडिएंट के साथ यूज किया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट क्या है कि क्या हमें अपनी डाइट में और अपने ब्यूटी केयर में कोलेजन को एज ए सप्लीमेंट यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यदि आप अपनी डेली रूटीन में एक परफेक्ट और बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो जिसमें आप प्रोटीन में मीट, एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और बीन्स लेते हो तो आपको अपनी डाइट में ओरल सप्लीमेंट के रूप में कोलेजन को लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। बट यदि आप कोलेजन सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं कोलेजन को डाइट में ओरल सप्लीमेंट के रूप में लूँ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट में स्किन केयर इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ करूं। यदि हम एक्सपर्ट की माने तो कोलेजन को ओरल सप्लीमेंट के रूप में डाइट में लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप इसका यूज़ स्किन केयर प्रोडक्ट में करें, क्योंकि ओरल सप्लीमेंट में लेने से यह केवल त्वचा पर ही नहीं बल्कि जोड़ों में भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और आपके जोड़ों को और त्वचा को दोनों को फायदा पहुंचाएगा। अब ओरल सप्लीमेंट में मार्केट में मिलने वाले कोलेजन ब्रांड्स तो हैं ही, बट घर पर ही हम ऐसी कौन सी डाइट लें और कौन से फूड अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि हमारा कोलेजन प्रोडक्शन इम्प्रूव हो और साथ ही कोलेजन कम से कम टूटे? तो उसका आंसर है कि आप अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड मतलब खट्टे फ्रूट्स को शामिल करें, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, शिमला मिर्च और आंवला। अब हमें यदि स्किन में प्रेजेंट कोलेजन को बचा कर रखना है, उसको टूटने से बचाना है, तो हमें अपने स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को ज़रूर शामिल करना चाहिए, खासकर उस टाइम जब हम लंबे टाइम तक बाहर धूप में काम कर रहे हों। आई होप आपको इस वीडियो से कोलेजन के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।